कहानी का आगाज़ रेनिन और इसकी बेस्टी यारीन से होता है। यारीन ने लड़कों जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो रेनिन को कहती है कि देखो मैं अपने बड़े भाई की तरह कितनी हैंडसम लग रही हूँ। रेनिन मुस्कुराती है, लेकिन इसके हाथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है। यारीन अपने भाई मिस्टर जियोंग की गैर मौजूदगी में इनकी जाली साइन करके रेनिन की शादी अपने भाई से रजिस्टर करवा दी होती है। रेनिन घर उड़ा कर कहती है, अगर तुम्हारे सख्त भाई को पता चला तो हंगामा खड़ा कर देगा, और अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो जो है हंगामा खड़ा कर देगा। यानी से दिलासा देती है कि अभी वो मिलिट्री ड्यूटी से आया है, वो बहुत मसरूफ़ रहेगा। जैसे ही रेनिन का काम निकल जाएगा तो वो खामोशी से तलाक ले लेंगी। और रेनिन बाथरूम से नहाकर अपने बाल सुखाती है और बाहर निकलती है। इस वक्त मिस्टर जियांग, जो कि इंतहाई हैंडसम और रोबदार शख्सियत मांग के घर में दाखिल होता है, अचानक सामने एक अनजान लड़की को देखकर चौंक जाता है, जबकि रेनिन भी घबरा जाती है। घबराहट में रेनिन का पाँव फर्श पर फिसल जाता है। मिस्टर जियांग फिरती से आगे बढ़कर नीचे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में उठा लेता है। रेनिन मिस्टर जियांग को पहचान नहीं पाती और इसे कोई चोरी या बदअखलाकी इंसान समझती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए रोब झाड़ते हुए कहती है, मुझसे दूर होगा, मेरा यहाँ आ गया तो तुम्हारी पिटाई करके तुम्हारी चटनी बना देगा। मिस्टर जियांग इसकी पागलपन से सुनकर हैरान होता है, इसे उठाकर सोफे पर बिठा देता है। मिस्टर जियांग की नज़र टेबल पर पड़े मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है और वह सब कुछ समझ जाता है कि ये इसकी बहन यारीन की कारस्तानी है। वो बड़े शहर से एक सिगरेट सुलगाता है और धुआं उड़ाते हुए रेनिन से पूछता है, अच्छा ज़रा मुझे अपने ख़तरनाक शोर का नाम बताओ। रेनिन जब सर्टिफिकेट नाम और सामने खड़े मर्द का चेहरा मिलाती है तो बचते ये तो मिस्टर जियांग को शदीद शर्मिंदा लेते हुए बात बताने के लिए फ़ौरन अपने कमर दर्द होने का ड्रामा शुरू कर देती है। मिस्टर जियांग कहता है कि रेनिन भले ही इसकी बहन की बेस्टी हो, लेकिन वो किसी ऐसी लड़की से शादी का शिकस्त नहीं रखता जिसके साथ इसका कोई जज्बाती ताल्लुक ना हो। वो रेनिन को साफ कह देते कि हम कल ही अदालत जाकर तलाक लेंगे। रेनिन परेशान क्योंकि तलाक होने से इसका प्लान ख़राब हो जाएगा। रेनिन फ़ौरन यारीन को मैसेज करती है। यारीन अपने मम्मी पापा को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। रेनिन अपने मम्मी पापा के सामने मासूम चीज़ें बनाकर और कहती है कि जियांग मुझे घर से निकाल रहा है और तलाक दे रहा है। मिस्टर जियांग के वालिदैन रेनिन की मासूमियत के दीवाने हो जाते हैं और जियांग पर सख्त गुज़ारते हैं, कहते हैं हमारी फैमिली में तलाक नहीं होगी, तुम्हें रेनिन को अपनी बीवी मानना ही होगा। यूँ मिस्टर जियांग वालिदैन के दबाव में आकर तलाक का फैसला वापस ले लेता है। वो शहर का सबसे महंगा शॉपिंग मॉल रेनिन को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। रेनिन अपनी कैफे आज़ाद की वजह से ब्रांडेड स्टोर पर नखरे दिखाती है। मिस्टर जियांग एक अमीर और शफीक शोहर की तरह ब्लैक कार्ड निकालता कहता है, मेरी बीवी को जो पसंद है वो पूरा स्टोर खरीद दो। रेनिन को एक शहज़ादी की तरह बिगाड़ना शुरू कर देता है और कुछ हरीफ या गुंडे रेनिन को अकेला देखकर तंग करने की कोशिश करते हैं। इस तरह मिस्टर जियांग अपनी काली गाड़ियों के काफ़िले और बोट के साथ वहाँ पहुँचता है और अपनी माफिया और ख़तरनाक बिजनेस टाइकून वाले अंदाज में इन गुंडों की पिटाई कर देता है और रेनिन को गले से लगा कर कहता है, आज के बाद मेरी बीवी पर नज़र मत डालना। कहानी में रिनान की कहानी में हीरोइन, जो कि थोड़ी नटखट और क्रेज़ी किस्म की लड़की दिखाई है। यारीन रेनिन की अमीर तरीन बेस्टी है और मिस्टर जियांग यारीन का भाई है और शहर का सबसे अमीर सख्त खतरनाक टाइकून है। और कहानी में रेनिन जो नाम देखती है, इससे अंदाज़ा हो जाता है सास ससुर की एंट्री होती है और इनकी ज़िंदगी मज़ीद तब्दील होना शुरू हो जाती है। जब भी कोई मुसीबत खड़ी होती है या शॉपिंग में नखरे दिखाती है तो मिस्टर जियांग से अच्छे अमीर CEO भाई और शोहर की तरह इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। वो इसे कीमती तोहफे खरीद कर देता है, ब्रांडेड कपड़े लेकर देता है, शहज़ादी की तरह इसे बिगाड़ता है। अगर कोई रेनिन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो वह मिस्टर जियांग अपने माफिया स्टाइल में इस दुश्मन को सबक सिखाता है। कहानी के आखिर में मिस्टर जियांग रेनिन केस में पूरी तरह गिरफ्तार हो जाता है और जो शादी के माहिदे वो धोखे से शुरू हुई थी वो एक हकीकी और गहरे प्यार में बदल जाती है। मिस्टर जियांग रेनिन को फैमिली का सबसे बड़ा ख़जाना बनाकर रखता है और दोनों जो दोस्तें हैं वो भी इकट्ठे मिलकर जो है वो रहती हैं। और मिस्टर जियांग का जो है वो मिलिट्री से वापस आने के बाद जब घर में लौटता है तो रेनिन पहले ही से वहाँ रह रही होती है। रेनिन जो है वो गुस्लखाने से नहाकर बाल सुखाती है और सामने जो है वो लड़का देखकर एकदम से परेशान हो जाती है और वो गिर जाती है। वहाँ से असल में हुई थी इनकी कहानी शुरू और आखिर में जो है वो उन दोनों की हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। और बहुत से ऐसे ड्रामास देखने के लिए और इसकी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।